हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। तो डिविजिबिलिटी रूल्स जो होते हैं, सबसे पहले हम आप लोगों को इसका जो मतलब काम है, बहुत कंपटीशन में आने वाला है, तो इसलिए आप लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 का रूल्स और 3 का रूल, 5 का रूल, 4 का, 7 का, 8, 9, इसके बाद 11 हो गया, 10 और 11, 12, 13 और 15, 14, 17, 16, इनका सबका रूल आपको आना चाहिए, और 19। यहाँ तक के रूल्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए 2 का रूल्स बताएंगे। तो 2 का रूल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 2 का। तो यहाँ पे लिखोगे रूल 2। तो जो 2 का रूल होता है वो क्या होता है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जिसे हम बोलते हैं, यूनिट डिजिट को हम बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट का मतलब होगा इकाई का अंक या लास्ट का डिजिट। जैसे फॉर एग्जांपल जे है, इसका जो लास्ट का डिजिट है वो क्या होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर है, यदि किसी भी नंबर के लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये रूल होता है कितने का, 2 का रूल होता है। तो 2 का रूल आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का लास्ट का डिजिट, जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगला आता है रूल 3 का। रूल 3 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स 3। तो 3 का रूल क्या होता है, कोई भी नंबर ले लो, ये नंबर है 3 डिजिट का। फॉर एग्जांपल 3 डिजिट का कोई भी नंबर है, जो 835 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिजिट हैं इनका हम करेंगे सम। सम मीन्स करते हैं, इनका ऐड करते हैं, योग करते हैं। तो 8 + 3 + 5 तो कितना आया, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, प्लस 5 कितना हो गया, 16 हो गया। अब अगर ऐड जो होता है, अगर वो 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल का मतलब हो गया इसमें 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 3 की टेबल में अगर आता है तो वो नंबर 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 है, वो 3 की टेबल में नहीं आता है। तो 835 है, वो नंबर 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये रूल हो गया किसका, 3 का। अगला एक एग्जांपल और समझ लो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ले लो आप 243 है, 243 है, तो आप इसके अंकों का जोड़ करो, इसके डिजिट का जोड़ करते हैं। 2 + 4 + 3, तो 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 to 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। 9 हो गया, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो 243 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से 3 का रूल हो गया। अगला रूल आता है, अगला रूल अब आपको हम बता रहे हैं रूल नंबर 4 का। तो 4 का रूल क्या होता है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, बताएंगे 4 का। तो 4 का रूल होता है किसी भी नंबर, फॉर एग्जांपल हमने जे नंबर ले लिया या ले लिया जे, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 00 हो या ऐसे हो जो 4 की टेबल में आते हो, 32 हो गया या 36 हो गया या 28 हो गया, ऐसे लास्ट के 2 डिजिट ऐसे होते हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, या 00 होता है तो वो नंबर
4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रूल होता है 4 का। जैसे कोई भी जे नंबर हमने लिया 32 है, लास्ट में इसकी कितने 32 है, 9332 9332 नंबर है, इसमें लास्ट में कितना है 3 और 2 है, तो 32 4 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला आता है रूल नंबर 5। रूल 5 का क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट का डिजिट 0 या 5 अगर होता है, 0 या 5 होता है, तो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 35 है, या बड़ा नंबर ले लो 985, ये भी नंबर हो जाएगा 5 से, और 35 भी हो जाएगा। तो हमने आपको 4 रूल बता दिए। अगला रूल आता है 7 का। इसके बाद अभी आपको हम अच्छे से इसे राइट करा देंगे और आप लोग इसे राइट कर लेना। रूल 7। तो रूल 7 का रूल क्या होता है, 7 का रूल होता है कि कोई भी संख्या ले लो, फॉर एग्जाम्पल 343 है, ये नंबर है कोई 3 डिजिट का, तो आप क्या करोगे, 7 का सीधे रूल होता है कि किसी भी संख्या के यूनिट का डिजिट, लास्ट डिजिट का हम करेंगे डबल, 2 टाइम्स करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बचा 34 बचा, इसमें से 6 माइनस कर दो, 34 माइनस 6 तो कितना आएगा 28 आएगा। अब आप देखोगे 28 जो है वो 7 की टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। रूल ये होता है किसी भी संख्या के लास्ट का जो डिजिट है उसका करोगे डबल, मींस उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद में जो भी नंबर बचेगा, जो भी संख्या बची है उसमें से जो भी ज्यादा है, अगर जे ज्यादा है तो इसमें से जे घटाओगे, अगर जो भी ज्यादा है उसमें से वो घटाओगे, घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या आना चाहिए ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 7 की टेबल में आता हो, 28 है या 14 है या 21 है, इस तरह के नंबर अगर आते हैं तो वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये रूल थे। इसके बाद अभी हमने 6 का रूल नहीं बताया आपको। 6 का रूल क्या होता है, रूल 6 का रूल होता है कि देखो 6 है, इसे कैसे लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3, तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा और 3 से, दोनों से हो जाएगा, तो वो संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे क्या है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया 72 ले लो, बहुत छोटा नंबर लिया हमने। देखो इसका 2 का रूल होता है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी, तो ये नंबर 2 से हो गया। 3 का रूल होता है इसके डिजिट का सम करेंगे, तो 7 प्लस 2 तो कितना हो गया 9 हो गया, 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से हो जाएगा। तो 72 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करता है, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं। तो हमने आपको 7 तक रूल बता दिए हैं, इन्हें एक बार आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे 2 का रूल होता है, पहला रूल है 2 का रूल आप ऐसे लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, यहाँ पे लास्ट का डिजिट, अगर लास्ट के डिजिट, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब दूसरा है 3 का रूल। 3 का रूल होता है कोई भी संख्या है तो उसके अंकों का क्या करोगे, जोड़ करोगे, अंकों का जोड़ किससे विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित अगर हो जाएगा, अंकों का जोड़ अगर 3 के टेबल में आएगा तो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जी हो गया 3 का रूल।
इसके बाद रूल आता है 4 का रूल। 4 का रूल क्या होता है? 4 का रूल होता है अगर किसी भी संख्या के लास्ट के टू डिजिट, लास्ट के 2 अंक अगर डबल जीरो हो या ऐसे हो जो 4 की टेबल में आते हो, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, इस तरह से अगर आते हैं जो 4 की टेबल में आते हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला आता है रूल नंबर 4 है 5 का रूल। तो 5 का रूल होता है अगर किसी भी संख्या के लास्ट का डिजिट 0 या 5 होता है, 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद रूल आता है किसका? 6 का रूल होता है कि अगर किसी जो संख्याएं 2 एंड 3 दोनों का रूल फॉलो करती हैं तो वो संख्याएं 6 से डिविजिबल हो जाएंगी। अगला रूल आता है 7 का रूल। 7 का रूल होता है तो किसी भी संख्या के लास्ट के डिजिट का, जो लास्ट का डिजिट होता है उसका करोगे डबल, लास्ट के डिजिट का डबल करोगे। इसके बाद जो भी नंबर बचेगा उसमें से जो नंबर बचेगा लास्ट के डिजिट को छोड़कर, मतलब उसका डबल करने के बाद में जो नंबर बचेगी उसमें से वो माइनस कर देंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल में ले लो आप 49 है तो उसके लास्ट में कितना है? 9 है। 9 का डबल करेंगे 2 × 9 तो हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 18 ज्यादा है, जो 4 है वो कम है, तो 18 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा। तो घटाने के बाद क्या आना चाहिए? या तो 0 आए या ऐसा नंबर आए जो 7 की टेबल में आता हो, जैसे 14 हो गया, 21 हो गया या 35 होगा। इस तरह से अगर संख्या आती है तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं और रूल जो बचे हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।